परिहरतु भवान् नृपापवादं न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यं नगरपरिभवान् विमोक्तुमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति। जब पद्मावती के साथ आश्रम में आए हुए सैनिक आश्रमवासियों को अपमानित कर रहे थे, तब पद्मावती और अन्य राजकीय स्त्रियों के साथ आया हुआ कंचुकी, जो कि अंतःपुर का वृद्ध सेवक है, वह बहुत ही विश्वास पात्र है और बहुत समझदार व्यक्ति होता है। अंतःपुर की रक्षा की और सेवा का दायित्व उसी पर होता है। कंचुकी कहता है, भवान नृपा अपवादम परिहरतु। आप लोग, वह सैनिकों को कह रहा है कि आप लोग राजा की निंदा का परिहार करें, अर्थात आप लोग यदि आश्रमवासियों को इस प्रकार अपमानित करोगे तो हमारे राजा की ही निंदा होगी। इसलिए आप लोग ऐसा आचरण न करें जिससे राजा की निंदा हो, राजा का अपयश हो। अतः आप लोग राजा की निंदा का परिहार करें, ऐसा कार्य न करें जिससे राजा की निंदा हो। आश्रमवासिषु परुषम न प्रयोज्यम। आश्रमवासियों के प्रति कठोर आचरण नहीं करना चाहिए। एते मनस्विनः, ये मनस्वी, दृढ़ चित्त वाले, मनस्वी का अर्थ दृढ़ चित्त वाले तपस्वी, नगर परिभवान विमुक्तुम, नगर में होने वाले अपमान से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए ये आश्रमवासी सरल जीवन व्यतीत करते हैं। सरल जीवन व्यतीत करने वाले का बहुत बार नगर में अपमान हुआ करता है। अतः ये तपस्वी नगर में होने वाले परिभव अर्थात अपमान से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए वनम अभिगम्य वसंती, वन में आकर रहते हैं। यदि यहाँ वन में भी उनका अपमान हो तो ये कहाँ जाएंगे? इसलिए कम से कम यहाँ तपोवन में तो इन्हें इस प्रकार अपमानित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कंचुकी, जो कि राजा का वृद्ध और बहुत विश्वास पात्र और बहुत समझदार सेवक होता है, वह सैनिकों को इस प्रकार आश्रमवासियों को अपमानित करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे राजा की निंदा होती है। इसके बाद अगला श्लोक, तीर्थोदकानि समिदः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडामिच्छेत तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्याः। इस श्लोक में भी कांचुकी आश्रमवासियों के प्रति एक घोषणा करवाता है। राजकुमारी पद्मावती आश्रमवासियों को कुछ वस्तुएं दान देना चाहती है, दान करना चाहती है। इसलिए कांचुकी आश्रमवासियों के प्रति यह घोषणा करता है, तीर्थोदकानि समिदः कुसुमानि दर्भान्। तीर्थों के जल, समिधा, पुष्प, दर्भ, दर्भ का अर्थ कुशा, यज्ञ के उपयोग के लिए, हवन के उपयोग के लिए, दर्भ अर्थात कुशाओं को लाया जाता है। तो वह कहता है कि तीर्थों की जल, समिधाओं, पुष्पों और कुशाओं को, इन सभी वस्तुओं को तपोधनानि वनात् स्वैरम उपनयन्तु। तपस्वी लोग स्वैरम अर्थात अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से
वनाद उपनयन्तु, वन से लाए, अर्थात उनके इस नित्य के कार्य में कहीं कोई विघ्न अथवा बाधा नहीं है, वे अपने कार्यों को निश्चिंत रूप से करें। नृपसुता धर्मप्रिया, राजकुमारी पद्मावती धर्मप्रिया, धर्म से प्रेम करने वाली है, धर्म है प्रिय उसको, धर्म है प्रिय जिसको। राजकुमारी को धर्माचरण, धार्मिक कार्य करना प्रिय है, अतः राजकुमारी धर्म पीड़ाम न इच्छेत, तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेत, तपस्वियों के विषय में, तपस्वियों के प्रति धर्म पीड़ा को नहीं चाहती है, नहीं चाहती है, उनके धार्मिक कार्यों में बाधा को, धर्म पीड़ा का अर्थ धार्मिक कार्य में बाधा को नहीं चाहती है। एतद अस्याह कुलव्रतम, एतद का अर्थ यह, अस्याह इसका, यह इसका, कुल व्रत है, इसके कुल का व्रत है, इसको अपने कुल से यह शिक्षा मिली है, यह शिक्षा प्राप्त हुई है कि धार्मिक कार्यों में, तपस्वियों के धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं होनी चाहिए। इस राजकुमारी को धर्म प्रिय है, धार्मिक कार्य करने प्रिय है, इसलिए यहाँ आश्रम में तपस्वी लोग अपने कार्यों में विघ्न अथवा बाधा का अनुभव नहीं करें, वे प्रतिदिन की भांति अपने कार्यों को करते रहे। इस प्रकार कंचुकी ने यह घोषणा करवाकर सभी तपस्वियों को निश्चिंत कर दिया है कि अब उनका अपमान नहीं होगा।